हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ। बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी, इसलिए क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है और क्रिसमस की मीटिंग्स जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, मीटिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। चर्चेज़ में डिफरेंट जगहों पे प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट इलाकों में जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा इबादत का माहौल पूरा मंथ जारी रहता है। और क्रिसमस होना भी ऐसे ही चाहिए कि हम अपने आप को खुदावंद में मसरूर रखें, दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें। जिनके पास खाने को नहीं उनको खाना दें, जिनके पास पहनने को नहीं उनको पहनने को दें, और जिनके घराने मुश्किलात में हैं, लड़ाई झगड़ों में घिरे हुए हैं, उनकी सुलह कराएं। और इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करें। और क्रिसमस नाम इसी चीज़ का है कि देना, दूसरों को देना, दूसरों की हेल्प करना, और अपने अपनी फैमिली को खुश रखना, अपने आप को खुदावंद में मसरूर रखना, दुआ में मशगूल रहना, खुदावंद यीशु मसीह में डूब जाना, उसको जानना, उसको समझना कि वो हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। हालेलुया। आज एक ख़ास मैसेज जो मेरे माइंड में आया वो ये है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इज़्दिवाज के अंदर जो मियाँ बीवी का रिलेशन होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ है, एक दूसरे को समझते नहीं, टाइम नहीं देते। जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तो बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। हस्बैंड जब जॉब से आता है तो आकर अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता, या दूसरे रिलेशंस जैसा कि पाकिस्तान के अंदर या डिफरेंट जहाँ पे भी आप फैमिलीज़ देख लें, जो फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ में माँ-बाप होते हैं, बहन-भाई होते हैं। जब एक बेटी ब्याह कर ससुराल में आती है, तो हस्बैंड, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बीवी को इज़्ज़त दे, हस्बैंड का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को इज़्ज़त दे। बेशक उसके इर्द-गिर्द बहुत सारे रिश्ते हैं, उसके माँ-बाप का है, उसके बहन-भाइयों का है, लेकिन उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को भी रिस्पेक्ट दे। दूसरों की बातें सुननी चाहिए, लेकिन अपनी वाइफ़ को भी टाइम देना चाहिए। जब हम अपनी बीवी को टाइम नहीं देते और वो अनजान घर में अकेली पड़ जाती है, वो अपने आप को अकेला महसूस करती है, क्योंकि दूसरे घर में उसको कोई भी समझने वाला नहीं होता। जब खुदा ने मियाँ बीवी को पहला दर्जा दिया है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उनको जोड़ा है, तो एक हस्बैंड का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी वाइफ़ की सुने, उसको समझे, उसकी पूरी बात को सुने। पूरी बात सुनने का मतलब ये है कि आप उसकी पूरी बात को सुनें और समझें। ये मतलब नहीं कि आप अगर उसकी बात सुन रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उन बातों पर रिएक्ट भी करें। नहीं, अगर आप उसकी पूरी बात सुन ही लेते हैं तो वही एक दूसरे के लिए काफ़ी होता है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपनी वाइफ़ की बात नहीं सुनते, तो फिर वो दूसरे रिलेशंस में अ, वो चीज़ ढूँढती है। वो देखती है कि कौन ऐसा शख़्स मुझे मिले, जिसके साथ मैं अपनी दिल की बात कर सकूँ, जिसको मैं अपने सब बातें बता सकूँ। और फिर जब कोई थर्ड पर्सन उसकी लाइफ़ में आ जाता है, तो रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मैं वाइफ़्स के लिए भी कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड की बात सुनें, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आपके लिए कोई भी पर्सन अपने हस्बैंड से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होना चाहिए। जैसे खुदा का कलाम कहता है, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें हस्बैंड और वाइफ़ के अज़दवाज के बारे में बहुत ही क्लियरली बातें लिखी हुई हैं। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि अपने शौहरों के ताबिया रहो। तो इसी तरह वाइफ़ का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन में रहें, उनकी बात को सुनें। जब वो
थके हारे घर आते हैं तो उनको अच्छे तरीके से खाना पेश करें, उनकी हर बात को सुने, समझें कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी बात को सुने और उसको उसका सॉल्यूशन बताएं। ऐसा ना करें कि जब वो घर आता है तो आप अपने मसाइल उसके सामने लेकर बैठ जाएं और लड़ाई झगड़े में वो बातें तब्दील हो जाएं। जब आपके रिलेशन में कम्युनिकेशन नहीं होगी, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को प्योरिटी नहीं देंगे, उनकी बात को नहीं सुनेंगे, उनकी बात को समझेंगे नहीं, तो दोनों का रिलेशन जो है ख़राब होगा। उन दोनों के रिलेशन में थर्ड पर्सन आएगा जिसके साथ वो अपने दिल की बात करना चाहेंगे, जिसको वो अपनी बातें समझाना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं हस्बैंड्स और जो वाइफ्स देख रही हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिकेशन दुरुस्त करें, एक दूसरे को अपने दिल की हर बात बताया करें, एक दूसरे को समझाया करें, अच्छी बातें समझाया करें। और सबसे पहले एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता इस तरह से मजबूत हो सकता है कि दोनों अपने रिलेशन में फर्स्ट प्योरिटी जीसस को दें। जब आपकी ज़िंदगी में जीसस होगा तो आपका रिश्ता कलाम के ज़रिए परवान चढ़ेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुदा के साथ टाइम स्पेंड किया करें, प्रेयर किया करें। और जब रात को सोते हैं तो सोने से पहले खुदा के साथ टाइम स्पेंड किया करें। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुत्तफ़िक होकर दुआ किया करें। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर दुआ करते हैं तो बहुत सारे बड़े-बड़े बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाते हैं। और मेरा ईमान है कि जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम आ जाता है, खुदा आ जाता है, तो आपका रिश्ता बहुत ही खुशहाल और बहाल हो जाता है। जिसकी भी रिलेशन में इस वक़्त प्रॉब्लम्स हैं, इस नए साल चढ़ने से पहले-पहले अपने रिलेशन में तब्दीली लेकर आएँ, अपने रिलेशन में एक दूसरे लिए मोहब्बत लेकर आएँ। अगर हस्बैंड या वाइफ़ किसी गलत ट्रैक पर जा रहे हैं तो अभी इसी वक़्त पीछे हट जाएँ, क्योंकि खुदा को ये चीज़ बहुत ही नापसंद है। आप गुनाह के रास्ते पर चल रहे हैं। खुदा आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहता है। खुदा आपकी ज़िंदगी से वफ़ादारी चाहता है। खुदा आपकी ज़िंदगी से मोहब्बत चाहता है और मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के कलाम से मिलती है। आप खुदा का कलाम पढ़ें और उसको जानें और वो आपको बताएगा कि आपने किस रास्ता पर जाना है। हालेलुया। अभी इसी वक़्त जो भी हस्बैंड अपनी वाइफ़ से नाराज़ है, जो भी वाइफ़ अपने हस्बैंड से नाराज़ है, या आपके रिलेशंस में कोई भी प्रॉब्लम है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी रिश्तेदार की वजह से, तो उन रिश्तेदारों को साइड पे करें और अपने वाइफ़ के साथ और वाइफ़ अपने हस्बैंड के साथ एक बेस्ट रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कायम करें, जिसको कोई भी तीसरा, कोई भी थर्ड पर्सन ख़राब ना कर पाए। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।